अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार काफ़ी टाइम से कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैंने अपलोड नहीं की, काफ़ी टाइम हो गया है। टाइम की भी शॉर्टेज है जिसकी वजह से मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सका। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मिड टर्म का सिलेबस क्या होता है, कहाँ कहाँ से मिड टर्म का सिलेबस आता है, और क्या मिड टर्म का सिलेबस आपको फाइनल तक याद रखने की ज़रूरत है या नहीं है, मिड टर्म में कितने लेक्चर्स इंक्लूड होते हैं, मिड टर्म कितने मार्क्स का होता है, मिड टर्म में चॉइस होगी नहीं होगी, मिड टर्म में शॉर्ट कितने होंगे, लॉन्ग कितने होंगे, मिड टर्म में क्या शॉर्ट होंगे भी या नहीं होंगे, लॉन्ग होंगे भी नहीं होंगे, ये सारा कुछ बेस्ड होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, और क्या उसको अटैम्प्ट कैसे करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में होता है, और मिड टर्म शुरू कब से हो रहे हैं। ठीक है, फॉल 2023 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने उससे पहले मेरे वी इंसेक्ट के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल्स हैं, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। फेसबुक का भी ग्रुप है वी इंसेक्ट का, वो भी ज्वाइन कर लें। आपको वी इंसेक्ट आप टिकटॉक में भी मिल जाएगी। वी इंसेक्ट आप टिकटॉक पे सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फर्स्ट नंबर पे शो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस कितना होगा मिड टर्म का। देखें, मिड टर्म का जो सिलेबस है ना, वो स्टैंडर्ड जो चल रहा है वो लेक्चर नंबर 1, यानी लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक चल रहा है। मतलब लेक्चर 1 to 18 जो है वो आपके मिड टर्म के सिलेबस में इंक्लूड होंगे। चाहे आपके लेक्चर जो हैं वो 35 तक आपको पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जो मिड टर्म है वो आपका लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक ही आएगा। ठीक है, और जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स ज़्यादा हैं, जैसे CS101 है या इस तरह के हैं, तो वो ये समझ लें कि उनका तकरीबन 35% जो पूरे कोर्स का 35% बनता है ना, उतने लेक्चर, यानी कि अगर 100 लेक्चर्स है ना, 100 लेक्चर्स में से 35 लेक्चर्स जो हैं वो आपके मिड टर्म में इंक्लूड होंगे। ठीक है, अव्वल तो सबके 45, मोस्टली सब सब्जेक्ट्स के 45 लेक्चर्स हैं, तो उन 45 में से आपके 18 लेक्चर्स जो हैं वो आपके मिड टर्म में आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और मिड टर्म के पेपर पैटर्न की हम बात करें तो मिड टर्म का पेपर पैटर्न ऐसा होगा कि दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ होगा, सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव जो है वो आपका 20 मार्क्स का होगा, और इसी तरह आपका जो ऑब्जेक्टिव है यानी MCQs वो भी 20 मार्क्स का होगा। तो ये 40 मार्क्स का आपका मिड टर्म होगा, लेकिन इसमें थोड़ी ऊपर नीचे मार्क्स हो सकते हैं। लाइक हो सकता है आपका 39 नंबर का मिड टर्म हो या 38 नंबर का हो, तो मतलब 40 का होगा या 38 का होगा या 39 का होगा। ये इन 3 नंबरों में से आपका जो है वो टोटल मार्क्स का पेपर होगा मिड टर्म का, जिसमें से हाफ मार्क्स के आपके MCQs होंगे। लाइक अगर 40 मार्क्स अगर हम कंसीडर करें आपके मिड टर्म के, कि 40 मार्क्स का आपका मिड टर्म होगा, तो 20 मार्क्स के MCQs होंगे, 20 मार्क्स के आपके होंगे सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पहले हम MCQs की बात करें। MCQs में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, और MCQs में ये भी नहीं होता कि आपने 90 सेकंड के अंदर उसको जो है वो अटैम्प्ट करना होता है, तो उसका अनलिमिटेड टाइम होता है। लाइक 1 घंटे का आपको, आपका जो पूरा पेपर है ना वो मिड टर्म का, वो 1 घंटा होगा। 1 घंटे में आपको 40 मार्क्स का पेपर आपको अटैम्प्ट करना है, ग्रेस टाइम नहीं दिया जाता। ठीक है, और 20 MCQs में आप जिस टाइम मर्जी करें, लाइक एक MCQs में चाहे पूरा घंटा लगा दें, उसका टाइम ओवर नहीं होगा। तो 20 MCQs का पूरा टाइम आपको दिया जाता है। और चॉइस की बात करें तो यस, चॉइस होगी आपको, और लास्ट टाइम भी थी, और आई होप कि इस दफ़ा भी होगी। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया ऑफिशियल, लेकिन आई होप कि चॉइस होगी आपकी। तो 27 MCQs होंगे जिसमें से या 25 MCQs होंगे जिसमें से आपको 20 करने होंगे। इसी तरह शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात करें, वो भी 20 नंबर के आपके होंगे, जिसमें से आपके चार शॉर्ट, नहीं 6 शॉर्ट होंगे। ठीक है, 3 नंबर के, और नहीं सॉरी, 4 शॉर्ट होंगे, 4 शॉर्ट होंगे, 3 नंबर के। 4 में से 3 आपको करने होंगे, 12 नंबर ये होंगे, और 4 नंबर का एक, 4 नंबर के 2 लॉन्ग होंगे। ठीक है, 8 नंबर के वो होंगे, तो टोटल 20 मार्क्स बन गए। तो लाइक 2 मार्क्स की, 2 क्वेश्चंस की आपको छूट होगी शॉर्ट में, और एक क्वेश्चन की आपको छूट होगी लॉन्ग में। मतलब उसमें से जो मर्जी कंसीडर करें आप, जो सा मर्जी करें। MCQs में ये है कि जो बेस्ट वाला आप, आपका मतलब 27 MCQs में से 20 आपको करने हैं ना, आपने करने सारे ही हैं, ये मेरी बात याद रखना। 27 के 27 से अटैम्प्ट करना। ठीक, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंसीडर उसी MCQs को करेगी जो MCQs आपका जो है वो ठीक होगा, यानी कि जो करेक्ट होगा वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी उस MCQs को जो है वो कंसीडर करेगी। तो आपने पेपर खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स सारे करने हैं। जो जिस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके अच्छे नंबर होंगे, वही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगी। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है।
ये पेपर पैटर्न बता दिया, टोटल मार्क्स बता दिए। पासिंग मार्क्स का अगर मैं बताऊँ तो पासिंग मार्क्स आपको 20% टोटल लेने हैं, तो 20% आप देख लेंगे। अगर 40 मार्क्स का कोई पेपर होता है ना, तो 20% मेरे ख्याल में 10-12 मार्क्स आपके बनते हैं, तो 10-12 मार्क्स आप लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो लेकिन 10-12 मार्क्स में रिलाई ना करें, एटलीस्ट 50% लाजमी लें। 20% मार्क्स जो हैं वो आप ज़रूर लें। अगर हम मिड टर्म के स्टार्टिंग डेट्स की बात करें कि स्टार्ट कब हो रहे हैं, तो मिड टर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे 11 दिसंबर में। मतलब आपके पास टोटल आप कह लें कि आज से अगर हम शुरू करें तो 20 एक दिन है पीछे, तो 20 एक दिन में आपने जो है वो तैयारी करनी है मिड टर्म की। आपका डेट शीट लिंक भी जल्द ओपन हो जाएगा, उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा मैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।